आज हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन विडंबना यह है कि आज बुद्ध की धरती के लोग हैं जो खासकर बौद्ध हैं, वो ही आज बौद्ध धर्म लोगों का लक्ष्य क्या है? हिंदू धर्म के लोग हों, मुसलमान धर्म के लोग हों, हर एक व्यक्ति जो है इस जीवन के इन दुखों से ग्रसित है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन से ये दुखों का निराकरण हो जाए। प्रिय धम्मबंधुओं, धम्मपद में एक गाथा है, अपमादो अमतपदं पमादो मचुनोपदं अपमतान नियंती ये पमता यथामता। और मैं यह समझता हूँ कि जो भंते ज्ञानरतन जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका जो जीवन पूरा का पूरा अगर उसका हम निष्कर्ष निकालें तो वो इस गाथा का सारांश है। इस गाथा को उन्होंने अच्छी तरह समझा और श्रीलंका से चलकर भारत भूमि पर आए और भारत भूमि से हम समझ सकते हैं कि क्यों लगाव रहा होगा, क्योंकि बुद्ध की भूमि रही। बुद्ध ने यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसलिए भारत में धर्म का प्रचार और प्रसार हो, यह उनकी तहे दिल की इच्छा रही होगी। इसीलिए शायद यहाँ पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। हालांकि मैं अपने पूरे जीवन में भंते ज्ञानरतन जी से कभी नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के मुखरबिंदु सुनकर बहुत अच्छा लगा, जानकर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना जीवन जो है धर्म के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो समर्पित किया और आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, तो हमें ये समझना चाहिए कि उनके जीवन काल में जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना ही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए, ताकि उनको हम जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। भंते जी का पूरा जीवन भारत को बौद्धमय बनाने के लिए समर्पित था, लेकिन क्या हम लोग आज उस दिशा में काम कर पा रहे हैं या सिर्फ इच्छाएं पाले हुए हैं, तृष्णा को पाले हुए हैं? भंते जी ने भी कुछ देर पहले कुछ पंक्तियां कही थी, अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया क्षणायतन, क्षणायतन पच्चया फस्सो, फस्सो पच्चया तणहा, तणहा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति जरा। ये इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि हर एक बौद्ध को ये समझनी चाहिए। अगर हर एक बौद्ध इन पंक्तियों को समझकर इन पंक्तियों का अर्थ समझ ले तो सबसे पहले वो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेगा कि उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हर तरह की तृष्णा को, तणहा को दूर रखना। और जब वह हर तरह की तृष्णा को अपने जीवन में दूर रखेगा, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य हो जाएगा कि उसको जो जाति जरा है, यानी कि जो जीवन मरण का जो चक्र है, उससे छुटकारा पाना है। यही तो बुद्ध का उद्देश्य था। बुद्ध के धम्म का उद्देश्य क्या है? बुद्ध के धम्म का उद्देश्य है कि जो भव चक्कर है, जिससे बार बार व्यक्ति जन्म ले रहा है, बार बार वो जन्म लेकर इस शरीर के द्वारा जो है दुखों को पा रहा है, इससे वो मुक्त हो जाए। ये बुद्ध के धम्म का लक्ष्य था और आज भी वही लक्ष्य है। अगर हम ये समझ जाएं कि यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, इसको मैं समझना चाहिए, तो दूसरे लोगों का लक्ष्य क्या है? हिंदू धर्म के लोग हों, मुसलमान धर्म के लोग हों, हर एक व्यक्ति जो है इस जीवन के इन दुखों से ग्रसित है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन से ये दुखों का निराकरण हो जाए, ये दुख उसके जीवन से दूर हो जाए। और यदि हर व्यक्ति जिस चीज़ को पाना चाहता है और यदि हम उसको वह चीज़ दे देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपने धर्म का प्रचार और प्रसार अच्छी तरह कर पाएंगे, बिना कहे, बिना उनसे ज़्यादा आग्रह किए, बिना उस तृष्णा के भंवर में पड़े हुए। क्योंकि हमारे अंदर तृष्णा है कि बौद्ध धर्म यहाँ पर पनपे, यहाँ पे बौद्धमय भारत हो जाए, सारे लोग बौद्ध हो जाएं, ये हमारे भीतर की तृष्णा है। लेकिन जो उचित स्थिति है वो ये है कि संभाव होकर हमारे भीतर दूसरों का कल्याण करने की भावना हो, जिसके लिए कि ब्रह्म विहार की बुद्ध ने स्थिति बताई थी, भिक्षुओं के लिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को करुणा, मैत्री, उपेक्षा और मुदिता के भाव में हमेशा रहना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में बना रहता है तो संसार के किसी भी व्यक्ति से उसका जो है बैर नहीं हो सकता, हर किसी से उसकी मित्रता बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी। और अगर इस स्थिति में रहकर वह धम्म का प्रचार करता है तो बहुत ही अच्छी तरह से धम्म का प्रचार संभव है। मैं ज़्यादा अधिक नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलने के लिए तो सुबह शाम हो जाएगी। मैं
यही आशा करते हुए कि जो भंते ज्ञान रतन जी का जीवन इस देश की भूमि के लिए समर्पित रहा, इस देश के लोगों के लिए समर्पित रहा, उनके जीवन का मोल इस देश के लोग समझें और उस मोल को समझते हुए उस दिशा में सही तरह से चलें और सही कदम उठाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमन करते हुए परम श्रद्धेय करुणाबोधि भंते जी को सादर बंदामी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी प्रबुद्ध उपासक व उपासिकाओं, आप सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज चौथी पुण्यतिथि मनाने के लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं। मुझसे पूर्व अभी जो 2 अधिवक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि देखिए, हम कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसके विचारों का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे वो विचार उसी तरह से सूख जाएंगे जिस तरह से एक पौधा बिना पानी बिना खाद के सूख जाता है। तो आज ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन बौद्धिकों से हमने धम्म की शरण ली या धम्म को सीखा या धम्म का प्रचार प्रचार जाना, आज उनके बताए हुए रास्तों को हम मनोसात करें और मनोसात करके उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देता है। अगर कोई भी व्यक्ति बुद्ध के द्वारा दिए गए उन 5 सीलों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उसका जो विकास है, उसका जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ हुए बिना रह नहीं सकता। तो आज ज़रूरत है हमें और हमारे पूरे परिवार को और समाज को इस धम्म को ग्रहण करने की। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको अपने व्यवहार में लाएंगे नहीं, तब तक हम उसका कितना ही गुणगान करते रहें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिसने सेब चखा है उसका स्वाद उसी को पता है कि वो मीठा है या खट्टा है या बेस्वाद है। तो ज़रूरत है हमें धम्म को जानने की और जो बुद्ध के द्वारा दिए गए 5 सील हैं उनको अपने जीवन में धारण करने की। क्योंकि आज अगर पूरा एक मनुष्य का जीवन टिका हुआ है तो इन 5 सीलों पर टिका हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर प्राणी हिंसा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता और मदिरा का सेवन नहीं करता तो उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ रहे बिना रह ही नहीं सकता। तो ज़रूरत है उन 5 सीलों को धारण करने के। और जो ज्ञान रतन भंते जी ने आपको जो मार्ग दिया है, क्योंकि आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, उनके संघर्ष को देखा है, किस तरह से उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया है, खासकर भारत धरती में आकर। जब एक व्यक्ति श्रीलंका से आकर यहाँ का धम्म का प्रचार कर सकता है तो हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारी ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भारत के मूल निवासी होने के साथ साथ उनके धम्म का प्रचार करें। क्योंकि बुद्ध का धम्म साथियों भारत में जन्मा, भारत में पनपा और भारत में ही फला फूला और भारत में ही फल फूलकर विदेशों की सीमाओं को पार करते हुए आज पूरे विश्व में स्थापित हो गया। आज हमारे देश के अगर प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन विडंबना ये है कि आज बुद्ध की धरती के लोग हैं जो खासकर बौद्ध हैं, वो ही आज बौद्ध धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आप सभी से कि आप बुद्ध के धर्म को जानें, उसका प्रचार प्रसार करें और अपने परिवार को, खासकर अपने घर की बहन बेटियों को इन कार्यक्रमों में सम्मिलित करें। क्योंकि जब तक हमारे घर की बहन बेटियां ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होंगी, अपने भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगी, तब तक धम्म देखिए अधूरा ही रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ना की जाए, आप हिंदू धर्म को ले लीजिए, जैन को ले लीजिए या अन्य धर्मों को ले लीजिए, आप देखिए कि उनके घर की जो महिलाएं कितनी भागीदारी अपनी उन कार्यक्रमों में निभाती हैं। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारा धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है, वही हमारे समाज की, हमारे धर्म की महिलाएं घर तक ही सीमित रहती हैं। तो ये दायित्व बनता है उन जागरूक साथियों का जो आज धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, धर्म की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाने का काम करें। तो अपने परिवार की बहन बेटियों को भी ऐसे कार्यक्रमों में लाएं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से